हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा RO का GK GS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा वो 9 है। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने कर लेंगे नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। इसी के साथ आपके हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, करा चुकी हूँ मैं, और आपके अभी स्पेशल क्लास चल रही है। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कराऊंगी और महामैराथन क्लास को भी लेके आऊँगी। ठीक है, ये जानकारी मैं इसलिए देना चाहूँगी कि जो लोग जीके पढ़ रहे हैं वो अपना हिंदी में वो उधर कवर करें। ठीक है, बोले तो ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब, और हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन को। प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा या से कथन सही है। ठीक है, हमें इस पे विचार करना है और कथन को पहचानना है। ठीक है, हड़प्पा शब्द, एक सेकेंड वेट करिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मांडी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? पहले क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें, मुजफ्फरनगर में ये स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपके क्या है, खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। फिर हम सेकंड नंबर पे कथन पे आते हैं, दूसरे नंबर के। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। तो दूसरा हम कथन को पहले पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, विदेशी पत्रकार वेब मिलर ने सना सॉल्ट वर्क ऑफ सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, अब कैसे? तो अगर हम बात करें तो 1930 में जो मुंबई में न्यू फ्रेमेंस अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने धरसना सॉल्ट पर सत्याग्रह के बारे में उपस्थित रहते हुए समाचार दिए थे। ठीक है, ये आपके गांधी जी के जो वेब मिलर जो पत्रकार हैं, ये जब आपकी वो जो 1930 में डांडी मार्च की यात्रा चल रही थी उसी समय ये उनके साथ में ही थे। ठीक है, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो मेरे आपके ये जो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो अब हम देखेंगे कौन सा कूट हमारे यहाँ पे सही होगा। तो C नंबर हमारे यहाँ पे सही होगा, A और दोनों कथन हमारे सही हैं। इसी के साथ C ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से दिया है, कथन और कारण। इसमें हमें कथन और कारण दिए हैं, फिर हमें उनके कूट के अनुसार पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को B कहा गया। एक हमारा कथन A है और B है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्थापना के समय कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। ठीक है, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें कुल कितने भागीदार थे? तो 217 भागीदार थे। लेकिन अब हम सेकंड कथन को पढ़ेंगे। तो सेकंड जो R हमारा कथन, उसका कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण संपूर्ण विश्व में व्यापार करने के लिए किया गया था। तो ये आपका जो कथन है वह गलत है, कारण जो है इसका गलत है। ठीक है, अब हम अगर इस पे चर्चा करें तो देखिए,
महारानी एलिजाबेथ जो थी प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उसे पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, स्थापना के समय जो कुल पूंजी थे वो तो मैंने अभी आपको बताई। तो अब हम इसके जो वो दिए हैं कूट को मैच करेंगे, क्योंकि कथन कारणों में हमें पहचानना रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे अब आगे। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। तो ए कथन हमारा सही है पर आर आपका असत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का हमें मिला है, लेकिन संविधान से रिलेटेड है ये हमारा। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन कहा और दूसरे को कारण आर कहा। ठीक है, तो अभिकथन को पहले को पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, संविधान एक संवैधानिक दस्तावेज है। क्या है, संविधान एक संवैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। संविधान उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंब करता है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, लेकिन अब हमें पहचानना क्या है, इसमें जो हमारे कथन दोनों सही हैं, लेकिन इसका बोला ना आपको कि ए आपका कथन है, उसका कारण कथन आपके यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएंगे। अब हम आंसर को मैच करेंगे कैसे, देखिए, कथन यहाँ पर हमारे ए और दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमें ऐसे ही मिला है, सेम टू सेम। ठीक है, कथन और कारण से रिलेटेड नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन आर ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे अपने, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये रहा। ठीक है, पहला हम अगर कथन पढ़ेंगे, अभिकथन द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कॉर्टिक्स थे। फिर हम दूसरा कारण पढ़ेंगे अगर, तो 1919 में अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1919 में भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये हमारे दोनों कथन बच्चे सही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों ही कथन आपके सही होंगे, ए और दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन जो आर है हमारा वो ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। इसमें हमें सही उत्तर यानी खुद को पहचानना रहेगा कि कितने हमारे सही हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। जी हाँ, किया गया था। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड है कथन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया गया था। तो ये हमारे दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो उत्तर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कथन हमें सेम टू सेम, देखिए क्वेश्चन आपको तुरंत ही वो सेम टू सेम प्रोवाइड करा देता है। एक सेकेंड वेट करिए।
ये रहा हमारा कथन। चलिए कथन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कथन हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा नहीं सही है। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम में शुरू किया गया था। तो जी हाँ, ये शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका एक जो है 1 नंबर वो सही है। ठीक है, पावनर जो आश्रम है, नार ये आश्रम कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ठीक है, इसे आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया था। तो ये भी आपका कथन जो 2 नंबर है ये भी सही है। ठीक है, इसे प्रथम सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे उत्तर सी राइट हो जाता है। और बढ़ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके दिए हैं, हमें इस पे विचार करना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, और सेकंड है हमारा, हैदराबाद एक ऐसी सियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, बिल्कुल नहीं हुए थे। तो ठीक है, अब हम मिलाएंगे अपने कुट को। तो ये हमारा जो दोनों ही कुट सही हैं। ठीक है, क्या है? दोनों ही कुट हमारे सही हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, शिमला सम्मेलन के संबंध में सही नहीं है। पूछा आपसे क्या गया है, देखिए क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए कि शिमला सम्मेलन, हम लोग क्या है सही चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ें जो भी मतलब जो भी है टॉपिक उसको हम सही पढ़ते हैं, लेकिन हमसे गलत बोला जाता है तो हम सही समझते हैं। क्या है कि हमें तो सही पढ़ा होता है, तो हमारे माइंड में जाते नहीं कि गलत क्या है, तो हम सही को चट से मान लेते हैं और पूछा जाता है गलत तो सही को कर देते हैं। ठीक, तो वहीं हमारा जो उत्तर है वह गलत हो जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, तो कब किया था? तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 का जो शिमला सम्मेलन एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया था। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व था वो अब्दुल कलाम आजाद ने, और गांधी जी ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्योंकि ये भी कुछ हमारा सही है। ठीक है, तो मतलब हमारा ये गलत है, सॉरी। तो गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो कुछ हमारा क्या केवल ए सही हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब हमें क्या मिला क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं आपको सारे वीडियो को स्किप करके नहीं पढ़ना है, क्लास को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब हमें दिया है क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। तो पहले हमारा क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था जो कि आपका 1945 को हुआ था। ठीक है, सही सम्मिलित कीजिए। उसने बोला है अंतरिम सरकार का गठन आपका 46 को हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आपका 1942 को आया था। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 को आया था। ठीक है, अब हम मैच कर लेंगे कि हमारा कौन से कुट यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सी हमारे यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश द्वारा कराई गई थी? तो ये हमारी स्वीडन, कब? स्वीडन।
देखिए, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जो सर्वप्रथम जनगणना वर्ष आपकी 1749 को स्वीडन द्वारा कराई गई थी। इंग्लैंड द्वारा जनगणना आपकी, देखिए इंग्लैंड दिया है तो मैं उससे रिलेटेड भी बताती हूँ। इंग्लैंड द्वारा जो जनगणना हुई थी वह 1801 को में कराई गई थी, ठीक है। और सर्वप्रथम दशकीय जो जनगणना का कार्य था वह अमेरिका द्वारा 1790 में कराया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उसी के साथ बढ़ चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें किनमें जनगणना से संबंधित उल्लेख मिलता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि किसमें आपका जनगणना से रिलेटेड उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में हमारा जनगणना से उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा नंबर है इसमें भी आपका अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आईन एक्वरी में जो हमारा जनगणना से रिलेटेड उल्लेख मिलता है। लेकिन जो हमारी यहाँ पे जो दी है राजतरंगिणी, तो इसमें हमारा नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 1 2 3 में मिलता है। राजतरंगिणी आपकी नीति शास्त्र से पॉलिटी से रिलेटेड थी, ठीक है। नीति, ये जो राज्य की नीति के एक जनगणना का जो वो है तो उसका इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, एक भारतीय शहर ढाका वर्तमान बांग्लादेश की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसकी पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 1930 में की गई थी। कब की गई थी, 1930 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका वर्तमान में जो बांग्लादेश में आयोजित की गई थी, ठीक है। और दूसरी जनगणना आपकी 1836 से 37 में फोर्ट स्टेट जॉर्ज द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, भारत की पहली गैर समकालीन जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई। भारत की पहली गैर समकालीन जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई, तो ये हमारी 1872 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, और ये किसके कार्यकाल में की गई थी, 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, ठीक है। और जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली समकालीन जनगणना की गई थी, ठीक है। 81 वाला है किसके, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, वर्ष 1881 में हुई भारत की प्रथम जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन था। देखिए मिल गया हमें क्वेश्चन। तो उस समय कौन था आपका, ये हमारे देखिए 81 की जो जनगणना हुई थी उसमें कौन था, लॉर्ड रिपन था। लेकिन आयुक्त पूछा गया तो ये हमारे WC प्लेंडेन थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हम पढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए अर्थशास्त्र में आपका किसका अध्ययन किया जाता है, दुर्बल
संस्थानों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। तो अर्थशास्त्र में आपका, एक सेकेंड वेट करिए, तो इसमें क्या ऑप्शन बी, मतलब दुर्बल संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए, तो अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें कुछ ऐसे दिया है, कुछ को मिलाना रहेगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो हमें कथन को देखना है। तो इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। इसके तहत राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति जैसे समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो कथन हमारे यहाँ पर ए और दोनों सही हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही हमसे पूछा गया है। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से सकल मूल्य वर्धन GWA की अवधारणा शुरू की गई थी, तो नहीं। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। कब की गई थी, देखिए शुरुआती बोल दिया इसकी, जबकि शुरुआत की गई थी 15 से 16 में, 2015 से 16 में की गई थी। ठीक, 18 से 19 में नहीं की गई थी, तो ये आपका असत्य है। फिर हमारा GVA किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों तथा यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में मौद्रिक मूल्य होता है, तो ये आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पेंशन निधि जो है ये आपकी, अगर आप विचार करेंगे, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, तो ये कथन आपका सत्य है। इसकी स्थापना देश में पेंशन क्षेत्र का विकसित और विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। तो ए और बी हमारे दोनों सत्य हैं, एक और दो, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये भी, इसको भी सत्य करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो जी हाँ, तो आपके दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और दोनों हमारे सत्य हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्लास आपकी लास्ट होने को आ गई, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सेम टू सेम हमसे वही पूछा गया है कि सही है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार का साधारणतः 1 या अधिक वर्ष के लिए संपत्तियों का विनिमय व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है।
ठीक है, ये जो कैसे गलत है, तो गलत आपका छोटा सा पॉइंट है, 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से कम। ठीक है, यहीं पे आपका गलत। बाजार पूंजी साधारणतः 1 वर्ष के अवधि कम के लिए संपत्तियों, प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, जबकि एक पूंजी बाजार 1 या 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो ना तो हमारा 1 सही ना तो हमारा 2 सही है, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा और विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं पे होती है समाप्त, और आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को अपने ज़रूर ऑन कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप सबसे पहले मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े हैं टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।